आपको मतलब ये समझ रहे, इसे आप भाज्य कह सकते हैं, इसे भाजक, इसे भागफल कह सकते हैं। और अगर आप वापस शून्य से सीखना चाहें तो भी सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा इतनी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। भाग का निशान होता है माइनस और ऊपर दो बिंदियाँ, उसे हम भाग कहते हैं। और भाग के अंदर सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भाग का ये ऐसा एक चिन्ह होता है, जो ये संख्या अंदर आएगी ना सर, जैसे अंदर 2 के अंदर 1 का 5 का भाग दे दें, या फिर 5 के अंदर है ना 2 का भाग दे दें, कुछ भी कर दें आप, क्योंकि सर लगभग भाग है ना, ज़्यादा संख्या के अंदर कम संख्या का भाग जाता है, कम संख्या के भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन फिर हमें शून्य प्राप्त होगा। भाई भाग का मतलब होता है कि संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना, जितने भी लोग, जैसे 5 लोगों के अंदर 2 चीज़ें बांटना है तो फिर आपको उसको भाग देना पड़ेगा। और अगर कम संख्या है और ज़्यादा लोग हैं फिर माइनस आना, ये ऑब्वियसली बात है कि भाई 10,000 रुपये हैं और कोई 15,000 आपसे मांग रहा है, फिर उसका भाग देंगे 5 बचना है, ये तो आपको ही पता है। अब इसके अंदर जो संख्या यहाँ आएगी ना उसे कहेंगे भाज्य। काफ़ी बार एग्जामों में ये सवाल आ जाता है, उसे कहते हैं भाज्य। और जो बाहर प्राप्त होता है उसे कहते हैं भाजक, जिसका हम भाग देते हैं ना उसे कहते हैं भाजक। और जो हमें प्राप्त होता है, जैसे आपने किसी के यहाँ 5 दिन के लिए कार्य किया है और 5 दिन के बाद अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं उसके एवज में, तो उसे क्या कहेंगे, फल। किस फल, जो कार्य किया उसका फल। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फल तो यह लिख दो, मान लो कि किसी भी कार्य करने के अर्थ में हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हमारे साधारण भाषा में क्या कहते हैं, फल। क्या कहते हैं ना कि संघर्ष का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। उसका मतलब फल का मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम के एवज में हमें जो भी चीज या वस्तु प्राप्त होती है उसे फल कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमें भाग के एवज में क्या मिलेगा, भागफल। ऐसे ही इसका नाम पड़ गया भागफल, कि हमने जो कार्य किया उस कार्य के अर्थ में जो मिला उसे फल मिला। फल किसका फल मिला, भाग का फल मिला, तो ये हो गया भाग और फल। अब भागफल मिला, लेकिन शेष कितने रहे भाई, काफी बार फिर इनके इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर भाग और फल। और ये जो प्राप्त नीचे बचता है उसे कहते हैं शेष। जैसे आपने किसी के यहाँ 15 दिन कार्य किया, उसने 13 दिन के पैसे दिए, 2 दिन का पैसा वो खा गया, तो उससे शेष कहेंगे, तो ये बचा शेष। अब ये 5 है, 5 के अंदर आप बताओ भाज्य कौन सा है, 5 के अंदर 2 का भाग देना, तो 5 क्या हो गए, ये हो गए भाज्य। समझ गए आप, ये भाज्य। और जो ये 2 है ये है भाजक। और जो यहाँ प्राप्त होगा भागफल, जो नीचे बचेगा उसे कहेंगे शेष। समझ गए आप। अब इसे क्या कहेंगे, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी कितने होते हैं 4, भाग कितने बार गया, 2 बार, 2 बार गया। 2 एकम 2 का मतलब होता है 1 बार, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिख देंगे हमने 4। अब 4 लिया, इससे माइनस निकालो भाई, बाकी निकल पीछे कितना बचा 1। अब 1 के अंदर आप 2 का भाग दो, 2 एकम 2, तो कितने बार भाग गया, 0 बार। 0 का कोई औचित्य होता नहीं होता। अगर ऐसा आ जाए, अगर कम संख्या के अंदर ज्यादा संख्या का भाग देना है तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा। किसी से आप 15 लाख रुपए मांग रहे हो और उस आदमी के पास 2 लाख ही नहीं है, तो क्या प्राप्त होना, 0 होना भाई साहब। आप जाके सर फोड़ के क्या करेंगे, वो देगा ही नहीं, है ही नहीं साहब, व्यवस्था करेंगे, देखेंगे, भगवान देगा तब होगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम इस हालातों में अभी नहीं है, वो आपसे ये गुजारिश करेगा। तो ये भी आपसे यही गुजारिश कर रहा है कि भाई मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं तेरे से कट सकूं, तो इससे इसकी परिस्थिति क्या बची, एक है भाई मेरे पास, तो लिख दे। क्या वो लोग बोलते हैं खाते में, तो ये खाते में लिख दिया, क्या लिखा इसने, शेष। कि बाकी वापस डूबत खाते के अंदर लिख दिया शेष है, भविष्य में आप हमसे प्रयास करें। अगर अब हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे प्राप्त करें भाई। हम किसी के पास हमने कार्य किया, उस कार्य के अंदर हमें उसने सही पैसे दिए कि नहीं दिए, या जितनी वस्तु थी वो वस्तु उतने लोगों में डिवाइड हुई। मान लो हम किसी होटल में खाना खाने गए, 5 लोग हैं और 5 लोगों के अंदर 1000 रुपये खर्चा आया, सब ने 200 रुपये दिए, नहीं दिए, ये कैसे प्राप्त हो, कैसे पता करें। जितने लोग उससे गुणा करो आप, भाई एक आदमी 200 रुपये दे, 200 से 500 से गुणा कर दो, और फिर 56 रुपये मान लो पानी की बोतल के बच गए, तो उससे जोड़ो ना, फिर 1015 होंगे। तो उसी तरह इसको हम किससे गुणा करेंगे, कितने लोग थे, कि भाई ये हो गया कि किसको गुणा करना, भाजक को भागफल से गुणा करने पर जो परिणाम आता है वही भाजक होता है। ये है हमारा भाजक, ये है भागफल, इन दोनों को गुणा किया तो हो गया 4। लेकिन हमने यहाँ पर संख्या 4 में भाग नहीं दिया, तो हमारे पास शेष कितना था, 1। कितना था, 1। अब इन दोनों को मिला के कितने प्राप्त हुआ, 5। तो स्पष्ट नियम है, भाज्य को प्राप्त करने के लिए भाज्य
कि भाई भाज्य को प्राप्त करने के लिए भाजक का गुणनफल इंटू भागफल का गुणनफल, समझ गए, प्लस शेष, तो फिर हमें प्राप्त क्या होगा, भाज्य प्राप्त होगा। ये फिक्स नियम है कि हमें भाज्य प्राप्त करने के लिए भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और शेष प्राप्त होगा, उसे हम भाज्य कहेंगे। ये हो गया संपूर्ण। ठीक है।